हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ। शेर पुत हेर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। होप सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी ਪਹਿਲਾਂ वाली ਜਿਹੜੀ पुनीत नामधारी सी ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ मैं हाजिर हाँ ਇਹਦਾ एक नवा पखंड ਉਹਦਾ जो इन्हें एक कर रहा है, गंद पा रहा है सोशल मीडिया ਦੇ, ਉਹਦਾ सारा मैं कच्चा चिट्ठा मैं अज पाड़ के रख दूंगा। बई जदों घर दे अंदर कोई चोर डकैत वर जाए तो वो फिर गल्लां नाल नहीं हुंदे, उन्हां डांगां ते सोटे मारने ही पैंदे आ। पुनीत सहानी उर्फ फेक पखंडी नामधारी पुनीत सहानी, ओ गल सुनो भाऊ, ओ गल सुन, तू की आखदा वे? गुरु ग्रंथ साहब महाराज जेड़े ने वो गुरु हो ही नहीं सकते। इसका एक वीडियो है जिसमें ये दिवाली वाला कर रहा है कि वो बंदी छोड़ दिवस है, ठीक है, और उसमें संजय दीक्षित के साथ 1 घंटे का वीडियो है, मैंने पूरा देखा है। ओ भाई, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तेरे जैसे बंदे को ना हिंदू स्वीकार रहे हैं, क्योंकि तू खत्रियों की तू राग लापता है कि खत्री जिंदाबाद, खत्री वो। सिख गुरुओं को अगर खत्री होने का मान होता है तो वो गरीबों को अमृत नहीं छकाते, ठीक है, लंगर नहीं छकाते। दूसरी, तू प्रॉपर ना तो हिंदू है ना तू सिख है, तू एक धोबी का कुत्ता है। तू क्या कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज हो ही नहीं सकते, वो तो किताब है, गुरु ही नहीं हो सकते। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं दिवाली वाली बात पे थोड़ा बाद में आता हूं, पहले इसको रगड़ा लगाऊं कि इसने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बारे में गलत क्या बोला और उसको मैं तर्क से ठोकूंगा। ये बोलता है जी गुरु ग्रंथ, एक इसका पूरा वीडियो में एक लाइन आती है, जब किसी बंदे एक क्वेश्चन और आंसर सेशन चल रहा था संजय दीक्षित के साथ, उसमें ये बोलता है कि भाई ये सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जो लाइन है ना, ये कोई प्रहलाद राय नाम के बंदे ने लिखी है, और वो प्रहलाद राय तो कोई पागल था। अच्छा जी, पागल था। फिर नंदलाल जी गोया कौन थे? जो औरंगजेब से भागकर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की शरण में आए, ठीक है, जिन्होंने तनखानामा लिखा, जिन्होंने गंजनामा लिखा, ठीक है। फिर दया सिंह जी कौन थे? ठीक है, तो ये बेसिकली मैं भाई नैना पट जी कौन थे? ये जो मैं तुम्हें नाम ले रहा हूं ना, गुरु गोविंद सिंह महाराज के कवियों के नाम है भाई। दया सिंह जी, जस्सा सिंह जी, नंदलाल जी, प्रहलाद जी, ये सारे के सारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के कवि थे, ठीक है। अब सुन लो, इस प्रॉब्लम इस बंदे को क्या है। पहले तो मैं इसकी उस बात को गलत प्रूव कर रहा हूं जिसमें कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो 5वें गुरु के टाइम में भी मौजूद थी, तब उन्हें गुरुता गद्दी क्यों नहीं मिली? तो भाई बात सुन, आदि ग्रंथ बोलते थे उस जमाने में, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के जमाने में ये आदि ग्रंथ बोला जाता था। और गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बेसिकली थे उस समय में, तो वहां से लेकर 10वें पातशाह ने जब तक इन्हें गुरुता गद्दी नहीं दी। क्योंकि अब तेरा पहली क्वेश्चन का जवाब यह है कि तू कहता है कि उनको गुरुता गद्दी क्यों नहीं मिली। उनको गुरुता गद्दी क्यों इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस ग्रंथ के अंदर अभी बाणियां अधूरी थी, बाणियां अधूरी थी, ठीक है। जो आखिरी गुरु ग्रंथ साहब है वो भाई मनी सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के कहने पर लिखा था, आखिरी, जिसकी मैन्यूस्क्रिप्ट आपको अनंतपुर साहब कभी जाओ वहां भी मिल जाएगी, नांदेड़ में भी मिल जाएगी, ठीक है, और एक आपको राजस्थान में नारायणा में मिलेगी, ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज के टाइम में गुरुता गद्दी इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज को मिली, पहले नहीं मिली, क्योंकि उसमें अभी पूरी बाणियों का संचार नहीं था, ठीक है। तो जब गुरु गोविंद सिंह महाराज पूरे तरह से 5वें और 6ठे गुरु के टाइम में तो पूरे बाणियों का संचार था ही नहीं,
और दूसरी चीज, उस जमाने में जो खालसा और मुगलों का परसिक्यूशन, अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उस टाइम में सिखों को जागृत करने के लिए और सिखों को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली वो जो गुरु नानक साहब की जो फलसफा था उसकी जरूरत थी, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था अकाल पुरख की नज़रों में। ठीक है। और वो सबसे बड़ी चीज़ तो वो किताब आदि ग्रंथ कहलाती थी जो गुरु रामदास जी ने स्टार्ट करी थी, वो अधूरी थी। ये है पॉइंट, अधूरा। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, उनके लिखारी थे भाई मनी सिंह, उनको कह के पूरी किताब लिखवाई। फिर बाद में गुरता गद्दी उन्हें मिली। अब मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ तेरे उस बात के, वो तो गुरु थे ही नहीं, प्रहलाद राय का ये नाम ले रहा है। ओ भाई, प्रहलाद राय, भाई नंदलाल जी, भाई जस्सा सिंह जी, ठीक है, ठीक है, ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? एक भट्टवाहीज होता है, भट्टवाहीज। भट्टवाहीज बेसिकली भट्टवाही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 20 अक्टूबर 1908 में नांदेड़ के अंदर, जब वो ज्योति जोत समाने वाले थे, उस जमाने में इनके भट्ट भट्ट होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, भट्ट जो होते हैं, तो ब्राह्मण अपना रिकॉर्ड रखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार में मैक्सिमम कवि ब्राह्मण थे, लेकिन वो गुरु के सच्चे सिख थे। और कई सिंह भी थे जो खालसा बन चुके थे, और कई नॉर्मल सिख थे। जैसे नंदलाल जी, वो सिर्फ नंद सिंह लाल नहीं थे, वो नंदलाल जी थे, सिर्फ ब्राह्मण थे, वो अफगानिस्तान से। तो उनके अपने रिकॉर्ड्स हैं, अपने रहतनामे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ये लाइन है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भट्टवाहे वो रिकॉर्ड होते हैं जो उस जमाने में ब्राह्मण, जो भट्ट जाति के ब्राह्मण अपने पास रखते थे। तो नंदलाल जी का रहतनामा पढ़ लो, प्रहलाद जी का रहतनामा पढ़ लो। प्रहलाद सिंह राय था नाम उनका, जिन्होंने बाबा दीप सिंह जी की तरह गर्दन कटने के बावजूद भी लड़ाई लड़ी थी। ऐसी शहादत को मेरी तरफ से कोट कोट नमन। ठीक है। और ये रहतनामे, पहले रहतनामे बने नहीं थे। अब मैं बनाता हूं, रहतनामे से पहले हुक्मनामा आया था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 52 हुक्म दिए थे। ठीक है। उनका राज तिलक किया था 9 साल की उम्र में, जिनका नाम था राम सिंह कोयर। राम सिंह कोयर वही थे जो बाबा बुड्ढा सिंह जी थे, जिन्होंने 6 पातशाहियों का राज तिलक किया। ठीक है। उनके बाद उनके ग्रेट ग्रैंडसन हुए राम सिंह कोयर। उन्होंने उनका गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का राज तिलक किया। ठीक है। और उस वो 1761 तक जिंदा भी रहे। ठीक है। उनकी मुलाकात माता सुंदरी जी से भी होती रही। ठीक है। और उनके कहने पे उन्होंने 52 हुक्म, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कहने के ऊपर, जैसे मनी सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी लिखी, ऐसे ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के कहने पर राम सिंह कोयर, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ आपके बाबा बुड्ढा जी, उन्होंने 52 हुक्म लिखे, जिसकी ओरिजिनल सील्ड साइंड कॉपी पौंटा साहब, श्री पौंटा साहब पड़ी हुई है, जो हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारा है, 44 किलोमीटर देहरादून से। ये कोई चेक कर सकता है। ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की 52 हुक्मनामे, जो बाद में रहतनामे बने। जिसको ये कह रहा है ना कि सब सिखन को हुक्म है, तो मैं कल ही बता चुका हूँ, जो 52 हुक्मनामे हैं जिसकी ओरिजिनल कॉपी पौंटा साहब में पड़ी है ना, उसमें 10वां जो हुक्मनामा ये आ रहा है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्य ग्रंथ, उसके अलावा आपको किसी को नहीं मानना है। 32वां ये आ रहा है कि आप किताबें पढ़ो, देवी देवताओं की किताबें पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन आपको मानना गुरु ग्रंथ साहब को है। 34वां ये आ रहा है कि भाई आपको आपको तीर्थों पे नहीं जाना, सिर्फ आपको गुरु घर जाना है, जो गुरु के तीर्थ हैं। ये सारा कुछ पौंटा साहब वाली कॉपी में है। पुनीत साहनी, वेयर आर यू, वेकअप। अब तेरा एक तो, जब ये मैंने प्रूव कर दिया कि सिखों के फाइनल गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज ही हैं, कोई देवी देवता, कोई दुर्गा चंडी या कोई वो नहीं है। वो तुम लोग हिंदू लोग, तुम बेसिकली वो देखते हो, उसमें उनका एक रूप है, वो 4 हाथ हैं, 5 हाथ हैं, ऐसे नहीं होता। वो एक सेलेस्टियल पावर है, कॉस्मिक पावर है। सिख उन्हें एक कॉस्मिक पावर समझते हैं। उनकी कोई आकार नहीं है। जैसे शिव भगवान के 44 नाम आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में 44 से ऊपर नाम आते हैं।
लेकिन उसको हम किसी रूप में नहीं देखते। उसका मतलब है एक कॉस्मिक पावर, सेलेस्टियल पावर, जिसका कोई आकार या रूप नहीं है, जिसे आप महाकाल भी कहते हैं, निर्गुण रूप। ठीक है, तो शिव का मतलब ये होता है, शिव का मतलब होता है नथिंगनेस। ठीक है, ये नहीं कि तो कावड़िए जाके वहां भांग सुट्टा पी रहे हैं जो शिव जी भी पीते थे। समझ आई बात? तो पहली चीज तो ये मैंने इसलिए बोला है कि पहले दूसरों के पॉइंट पॉइंट करने से पहले अपने पाखंड देखो। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने प्रूव कर दी, पोंटा साहब में कॉपी पढ़ी और नांदेड़ वाली मैंने अपलोड करी थी कल, कि रहत नामों में जो हुक्मनामे हैं, एक किताब भी है बलविंदर सिंह जी, 52 आदेश ऑफ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं अभी उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो उसमें 10वें 32वें और 34वें में क्लियरली प्रूव हो रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अलावा और किसी को उस्तत करने के लिए नहीं कह रहे। अब सुन, तेरे को सबसे बड़ा तमाचा, पुनीत कंजर सानी, तेरे को सबसे बड़ा तमाचा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसे बोलते हैं जफरनामा। जफरनामा, जफरनामे का जिक्र ये पुनीत खत्री सहानी या जो भी ये अपने आप को खत्री वत्री कहता रहता है, वैसे काम ऐसे इसके है नहीं। और पता नहीं, मेरा एक सब्सक्राइबर राजपूत, वो भी यही कह रहा था कि ये तो साली वैश्य कास्ट है। खैर, अपनी कास्ट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जफरनामे में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब चमकौर की गढ़ी में सारे साहबजादे उनके शहीद हो जाते हैं, ठीक है, और उनको नींवों में चिनवा दिया जाता है छोटे साहबजादे जी को। ठीक है, उसके बाद 1705 में वो पांच प्यारे दया सिंह, हिम्मत सिंह, ठीक है, मोकम सिंह, इनके थ्रू एक चिट्ठी भेजते हैं औरंगजेब को। 111 उसमें पैराग्राफ्स हैं, 111। उस चिट्ठी में जफरनामा कहते हैं उसको, उस 111 111, जिसमें 34, सिर्फ 34 जो उसमें वर्सेस हैं या सेक्शंस हैं, वो अकाल पुरख की उस्तत, वाहिगुरु अकाल पुरख जिसने सारे देवी देवताओं को बनाया, अकाल पुरख की वाह वाही या अकाल पुरख की वडियाई या अकाल पुरख की तारीफ करने में उन्होंने लिखे हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथ से लिखा हुआ फारसी का जफरनामा है, मैं अभी अपलोड भी कर रहा हूँ, जिसमें अकेले अकेले उन्होंने इतना कुछ झेला, सब कुछ उनके साथ हो गया, बच्चे शहीद हो गए, उनकी माता जी शहीद हो गई। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी औरंगजेब को। ठीक है, और उसमें 34 जो वर्सेस हैं या सेक्शंस हैं, वो अकेले अकेले अकाल पुरख की उस्तत या अकाल पुरख की भक्ति के लिए, हे भगवान तेरा शुक्र है कि ये मेरी फतेह, हे वाहिगुरु अकाल पुरख। ठीक है, अगेन अकाल पुरख, नोट उसमें कोई देवी देवता, हे चंडी या हे दुर्गा का कोई उसमें वर्णन है। ये जफरनामे का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ और उसकी मैं असली कॉपी भी पेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ओपन चैलेंज कहता हूँ, ठोक के इसको अगर कोई चैलेंज भी कर दे, क्योंकि इसके बाद पुनीत साहनी शायद आएगा भी नहीं। जफरनामा इज द हार्डेस्ट एंड 52 हुकुमनामे जो पोंटा साहब वाली है, उससे बड़ा कोई आंसर नहीं है इसके पखंड का। ये खुद एक पखंडी नामधारी, मैं मुंह पे बोलता हूँ, इसके सारे गुरु, या हमारे गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बोलता है, इसके सारे गुरु महाबेवकूफ कंजरी थे। ठीक है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब और खालसी की आइडियोलॉजी छोड़ के अपने पखंड डाले। अभी मैंने दिखाया कल, वो वीडियो पोस्ट की थी, वो नाच रहे हैं, टाप रहे हैं, खुद के, पहले खुद के कांच के घर हैं और दूसरों पे तुम पत्थर फेंक रहे हो, पता तुम्हें ढेलेगा नहीं। इसीलिए हम नामधारियों के हम मुंह नहीं लगते। वी बिलोंग टू ट्रू खालसा आइडियोलॉजी। ठीक है, और दूसरी चीज, जफरनामे में जो 34 तो सिर्फ अकाल पुरख की उस्तत है, 32 जो हैं वो औरंगजेब से मुलाकात का वर्णन है। ठीक है, कि उसने बोला था आप मिलो, उसने गद्दारी करी। ठीक है, उसमें जो 24 है वो चमकौर की लड़ाई के बारे में वर्णन है। ठीक है, कि उसमें कैसे लड़ाई हुई, कितने सिंह शहीद हुए, कितने सिपाही मुगलों के शहीद हुए। 15 वर्णन है, जो 15 जो सेक्शन है उसका वो जो है वो बताता है कि औरंगजेब ने कुरान की कसम खा के कैसे गद्दारी करी सिखों से। ठीक है, मुगलों ने कुरान की कसम खाई, लेकिन जफरनामे में 15 सेक्शन ऐसे हैं वो तो एक्सप्लेन करते हैं कि कुरान की कसम खा के कि तुम एक अल्लाह के, तुम तुमने अल्लाह से गद्दारी करी। और उसमें कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं, 6 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें औरंगजेब की तारीफ भी है, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
औरंगजेब की तारीफ की जा रही है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक 111 सेक्शन में से 6 सेक्शन में औरंगजेब की तारीफ करी है कि तू एक अच्छा हिंदुस्तान का बादशाह है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन तू दूसरे धर्मों को तू परेशान करता है, उनको जबरन इस्लाम में कबूल करवा के तू, मतलब वो तेरी मंशा है। ठीक है, जब अगर सारे धर्म एक साथ रहना चाहते हैं, तू अपने बाप का ये है कि तू सिस्टम अच्छा चलाता है, तो मतलब चल तेरे महंगाई और ये सब कुछ इकोनॉमिकल तेरा ठीक ठाक है मामला, लेकिन मैक्सिमम तू माइनॉरिटीज़ को परेशान करता है, तू सिखों हिंदुओं को परेशान करता है, उनको तू जबरन इस्लाम में लेके आना चाहता है। तो ये लिखी है बुराई जो कुरान की कसम खा के तूने कांड की है, ये 15 वाले और 6 में तो पढ़ाई लिखी है। तो एक दो ऐसे भी हैं जिसमें 78वें और 79वें 78 और 79, जिसमें गुरु साहब ने ये कहा है कि जब तक खालसा मुगलों को ख़त्म नहीं कर देगा, जब तक खालसा मुगलों की भाजी नहीं मोड़ देगा, उस टाइम तक खालसा मुगलों नाल मत्था लांदा रहेगा और हम छोड़ेंगे नहीं औरंगजेब तुझे। ये 78वें और 79th वर्सेज या सेक्शन में लिखा है जफरनामे के। जफरनामे का जिक्र तो ये ताऊ जी, हाँ भाई जयपुर डायलॉग संजय दीक्षित, पता है जफरनामा, पढ़ो पहला। हाँ ठीक है, और ये पखंडी नामधारी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ किसी रियल खालसे से ये जूते खा के भागा हुआ अमेरिका में सेटल हुआ बंदा है, इसे पता कुछ नहीं है, और ये सिक्खी को डिफेम करना चाहता है। इसका एक एजेंडा है, या इसके एक बंगा बंगा भी आया था, सुरेंद्र बंगा जोकर बन के, सुधीर सूरी को का तो खैर हो गया काम तमाम। ठीक है, वो जैसी लिखी थी भगवान ने उसकी कर दी। अब तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो रियल सिक्की को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जफरनामा इज द अल्टीमेट आंसर टू एनी क्वेश्चन ऑफ पुनिसानी, इंक्लूडिंग दैट 52 हुक्मनामे रिटन बाय राम सिंह गोयल, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बाबा बुड्ढा जी। इससे बड़ा आंसर कोई नहीं जिसकी कॉपी पौंटा साहब पढ़ी है, ये सबसे बड़ा आंसर है। और ये जफरनामे का मैं ओरिजिनल कॉपी हैंड रिटन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मैं अभी अपलोड भी करूँगा। इनको खुद के गुरु का पता नहीं और हमारे गुरुओं पे ये बातें करते हैं, और शर्म कर ला बिगाड़ते। फिर एक ये बात कहता है, अब आते हैं जी, इसने एक दो बातें कही उस वीडियो में कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले खालसा जी ने 1979-1978 के अंदर गाय काट के हरमंदर साहब में डाली। ये संजय दीक्षित के साथ लगा हुआ है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले खालसा जी ने गाय काट के हरमंदर साहब में डाली। भाई तू जिस दिन पंजाब आ गया ना, तो तेरे को छित्तर मारेंगे, इसलिए नहीं कि तू भिंडरांवाले जी का नाम ले रहा है। गाय काट के हम भाई, किसी सिख ने गाय काट के, अब्दाली ने, वो जो मस्सा रंगड़ था, अहमद शाह अब्दाली ने ये काम किए थे, अहमद शाह अब्दाली ने ये काम किए थे। ये काम कोई, ये काम क्यों करेंगे हम, हैं? ये काम क्यों करेंगे आप बताओ? ये तो आप इतना गलत क्लेम इस बंदे का, इतना गलत क्लेम, गाय काट के भैंजो हाँ उसमें डाल दी हरमंदर साहब में। हम अब्दाली के काम क्यों करेंगे? कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, मतलब मुंह में जबान दी है कुछ भी, मतलब भौंकते रहो है। और सालिया तेरे छित्तर पैण वाले आ पुनीत सानी, सालिया कंजर दिल्ली दे लालिया, साला हरामी। अब इसका एक क्लेम बताऊं, हाँ ये कहता है जी, ये कहता है जी भाई देखो, ये सिंह सभा मूवमेंट चली थी। ओ भाई, सिंह सभा मूवमेंट इसीलिए चली थी, उसके बारे में गीत गा रहा है जी, ओरिजिनल सनातनी प्रथा ये दर चली गई, ये हो गया वो हो गया। भाई सिंह सभा मूवमेंट क्यों चली थी? सिंह सभा मूवमेंट इसलिए चली थी कि भाई खालसे को रीऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे आपके हिंदुओं में आर्य समाज चली, ब्रह्म समाज चली, अहमदिया मूवमेंट चली, मुसलमानों में चली, बरेलवी तबलीगी जमात चली। ठीक है, ये तो हमारे रिवाइवल के लिए चली थी। जब अंग्रेजों ने खालसा राज खत्म होने के बाद सारा का सारा हैंडओवर महंतों को, निर्मलों को, उदासियों को दे दिया, और वो लोग वहाँ पे कंजरियाँ नचाते थे, हैं, वहीं पे नहाते थे सरोवर में, वहाँ थूकते थे, तो खालसे को रिवाइवल तो करना ही था ना।
खालसे को रिवाइवल तो जूते तो मारने ही थे ना। तो जवाहर सिंह, गुरदित्त सिंह, गुरमुख सिंह, हर्ष सिंह अरोड़ा, इन्होंने मिलके टिका के टिका के इन इनकी जो पखंडी महंत थे, इनको जूते मारे, इनको जूते मारे। और खालसे ने वापस से 1925 में सारे गुरुद्वारों का हैंडओवर या कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जिसे साका ननकाना भी बोला जाता है। करतार सिंह जब्बर एंड लक्ष्मण सिंह धालीवाल जी की अगुवाई में ये काम किया गया था, पुण्य काम, जिसमें महंतों को भगा दिया गया। वो निर्मले और वो उदासी जो सिख थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये अलग लोग थे। निर्मले सिख वो थे जो बनारस चले गए थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के टाइम, लेकिन वो सिक्खी से अलग हो गए। उदासी सिख वो थे जो गुरु नानक साहब जी के बेटे के टाइम थे, ठीक है। जो उनका बेटा था, जो श्रीचंद, उन्होंने चलाए, लेकिन वो श्रीचंद वाले एक भी गुण नहीं थे उनमें, ठीक है। तो बात को समझना चाहिए भाई। तुम सिक्खी के बारे में अंट शंट बोले जाओ, अंट शंट, गुरु गोविंद ग्रंथ साहब तो हमारे गुरु नहीं है, हैं। भिंडरा वाले जी ने गाय काट के डाल दी, वो बेगैरता अपना। तू ना तो सिख है, तू ना हिंदू है, तेरे को सच्चे हिंदू भी गाली बकेंगे और सिख तो बक ही रहे हैं, ठीक है। तू सिर्फ एक पखंडी नामधारी है, पंथ का दोखी है, ठीक है ना। तो कभी खालसे के सामने आ भी ना जाइयो, छित्तर बड़े मारने थे, समझ आई। पुनीत कंजर नामधारी सहानी, आइंदा से तेरी जबान गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के लिए नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तेरे गुरुओं की इतनी औकात नहीं है, तेरे देहधारी गुरुओं की इतनी औकात नहीं है कि वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की परछाई भी वो देख सकें। बात समझ आई। तेरे वो निरंकारी भाई, तेरे और भी नीलधारी, इच्छाधारी नाग, जो भी तेरे कंठधारी, फंटधारी, जितने भी एक्स वाई जी बीप 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 है ना, उनको अपने पिछवाड़े में डाल ले। आई बात समझ में। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बारे में एक शब्द मत बोलना, ठीक है। नहीं तो जहां पे बैठा वहीं से उठा लेंगे तेरे को, समझ ले ये बात। गलत नहीं बोलना। तू हिंदुओं के बारे में गलत बोलेगा, तू मुसलमानों के बारे में गलत बोलेगा ताऊ जी के साथ मिलके, वो भी तेरे को जहां बैठे हैं उठा लेंगे। क्योंकि ना तो तू सिख है, ना तू हिंदू है, ठीक है। तू एक हाइब्रिड हाइब्रिड बंदा है, ठीक है ना। तू एक ट्रांसजेंडर है, दैट्स इट, ठीक है। और रही दिवाली सेलिब्रेशन की बात, गुरु साहब के टाइम में मैं खुद बोलता हूँ हमारे गुरु ने दिवाली सेलिब्रेट करी, दिवाली सेलिब्रेट करी, कोई मसला नहीं, करी, उसमें कोई मसला नहीं है। बंदी छोड़ दिवस भी मनाया। अगर कोई कहता है कि सिर्फ बंदी छोड़ दिवस है, दिवाली दिवाली इसलिए मनाई क्योंकि खालसा फौज में, सिखों की फौज में हिंदू भी थे, तो साथ मिलके मना लेते थे, ठीक है। मुसलमान भी थे, महाराजा रंजीत सिंह ने ईद भी सेलिब्रेट करी है, और बताओ। क्रिश्चियंस उनकी फौज में थे तो क्रिसमस भी मना लिया, ठीक है। तो भाई ऐसे कुछ नहीं है, सिख राज खालसा राज सेकुलर रहा है। सिख थे साथ में, हिंदू थे, मुसलमान थे, सबके त्योहार मना लिए, ठीक है। तो इसमें कोई रौला नहीं है। मैं मानता हूँ सिखों ने, गुरुओं ने हमारे दिवाली मनाई, उसमें कोई रौला नहीं है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के बारे में तो तू गलत बात बोल रहा है कि वो आखिरी गुरु नहीं थे। वो पहले गुरु क्यों नहीं बने, 5 गुरु, 5th गुरु के टाइम, और फालतू की बकवास। वो तुम्हारे एक हाथी सिंह, पता नहीं कौन से तुम बता रहे हो, कोई ये तुम्हारा तुम्हारा कोई हाथी सिंह था निकम्मा, ठीक है। तुम उनके कोई दत्तक पुत्र थे, अजीत सिंह, उनका बेटा एक निकम्मा था हाथी सिंह। फिजूल की फेरी टेल। कौन जानता है कितने नामधारी हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने नामधारी। 3 करोड़ सिख हैं, 3 करोड़ खालसे को मानने वाले, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे मत्था टेकने वाले। तेरे गुरुओं की तो इतनी औकात नहीं है। हमारे गुरुओं गुरु गो- गुरु ना गुरु गोविंद सिंह महाराज और गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के आगे उनकी चरणों की धूल के बराबर नहीं है। निरंकारियों, नामधारियों और जितने भी पखंडी बाबे बूबे नील धारिये, इच्छा धारिये, जितने ये धारिये धूरिये बैठे हैं, ये साला राम रहीम सिरसा वाला, सब पखंडी हैं। इनको सबको पकड़ के सालों को जेल में डालो। ये मेरी मोदी साहब से अपील है। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ।